श्री जगन्नाथ रथ यात्रा और 56 भोग के कार्यक्रम में उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी अलीका हॉल लोखंडवाला कांदिवली पूर्व में सम्मिलित होकर सभी रथ यात्रा में शामिल सभी जगन्नाथ भक्तों को शुभेच्छा दी। साथ साथ नारायणी माता अविनाश गुर्जर उपस्थित थे। गोपाल शेट्टी अपने काम के साथ साथ भक्ति भावों में भी पूरा समय देते हैं, जिसे अक्सर देखा जाता है। कोई भी कार्यक्रम भक्ति से जुड़ा हो वह वहां मौजूद होते हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था गोपाल शेट्टी का, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जी हाँ, मुझे बड़ी खुशी होती है इस्कॉन के सहयोग से कांदिवली लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में आज फिर एक बार जगन्नाथ यात्रा का आयोजन हुआ। 56 भोग का दर्शन भी लेने का अवसर प्राप्त हुआ और एक अच्छी बात देखने के लिए मिले। 56 भोग 56 परिवार के लोगों ने मिलकर इकट्ठा किया और इस तरह से ही लोगों को जोड़ते जोड़ते एक बहुत बड़ा विशाल संगठन खड़ा होता है। इस बार का 2 क्लिप ने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक क्लिप में जब जगन्नाथ पुरी में जगन्नाथ जी का यात्रा देखा तो बड़े पैमाने पे बड़े भीड़ रास्ते पर उमड़ी थी। वो क्लिप देखते ही बनता है। और दूसरा क्लिप जब भारत देश ने ट्रॉफी जीता क्रिकेट में तो मुंबई के रास्ते पर जो हमारे युवा वर्ग बड़े पैमाने पे उतरे थे। और आज जब मैं कांदिवली के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में आया तो छोटे बच्चे बड़े पैमाने पे यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिले। और ये आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है। ये आज के जो बच्चे हैं जब बड़े होंगे तो भी ये जुड़े रहेंगे और इनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि हमारा सांस्कृतिक विरासत जो है, धरोहर है, ये बच्चों में ट्रांसफॉर्म होगा तो आने वाले दिनों में देश को आगे भी बढ़ाएंगे और हमारे कल्चरल एक्टिविटी कहिए या तो जो विरासत हमको मिला है उसको आगे बढ़ाएंगे। और जगन्नाथपुरी के बारे में जब हम बात करते हैं, सोचते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की हम सनातन धर्म के लोग बात करते हैं। तो देखिए, जगन्नाथ रथ यात्रा, भगवान का नाम जगन्नाथ से उन दिनों में किसी ने भी रखा होगा तो पूरे जग का सोच कर रखा, देश के नाथ नहीं, पूरे जग के नाथ। और भारत देश की विशेषता ये है कि हम वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से पूरे दुनिया को एक परिवार मानते हैं। उस दिशा में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सारे देश के लोगों की मानसिकता एक जैसी हो और सारा देश एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में आने वाले दिनों में उभरे। सर, आपका धर्म से काफ़ी ज़्यादा हमेशा लगाव देखा गया और आपका आशीर्वाद भी हमेशा ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। और अब जगन्नाथपुरी जी का आप यहाँ पे देखिए, धर्म में कितनी ताकत है। आज मैं सांसद नहीं हूँ तब भी यहाँ पर लोग मुझे बुलाते हैं और मुझे आने की इच्छा होती है। धर्म की ताकत है। बाकी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यक्रम में कुछ में जाना, कुछ में नहीं जाना, इस प्रकार के भाव मन में आता है। लेकिन ये सांस्कृतिक जो हमारा विरासत है, बुलाने वाले भी मन से बुलाते हैं और हम भी मन से आते हैं। यही धर्म की ताकत है। कहीं ना कहीं मतलब अपना पद छोड़ने के बाद लोगों की जो बाकी आम पॉलिटिशियन है उनका काम करने का जो गति है वो कमजोर हो जाता है, कहीं ना कहीं कम हो जाता है। लेकिन आपका सर पहले के जैसे आप सांसद के तौर पे काम करते थे, आज नहीं सांसद होते हुए भी आपकी गति वही है। नहीं, देखिए, जो लोग राजनीति में पद, प्रतिष्ठा और पैसा बनाने के लिए आते हैं तो उनका एक काम करने का तरीका अलग होता है। जो सेवा करने के लिए आते हैं, जो लोगों के साथ में जुड़ने के लिए आते हैं, वो तो हमेशा काम करते रहते हैं। मैं नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मैं कर रहा हूँ, ये अच्छी बात है और लोग इसको नोट कर रहे हैं, ये उससे अच्छी बात है। याद भी रखें।